किया गया है, यहाँ पे आप आए हैं, कैसा लगा? आज ये जो मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके प्रेसिडेंट और सारे के सारे मीडिया कर्मी जो है, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य आयोजित किया है। ये नोबल कॉज के लिए मैं इन सबको बधाई देती हूँ। इन्होंने कुछ 101 यूनिट्स या बॉटल कलेक्ट करने का टारगेट रखा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये शायद उससे भी ज़्यादा कलेक्शन करेंगे। और नॉर्मली हम लोग ये जानते ही हैं कि मीडिया जो है वो समाज को जागरूक रखने का काम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आज इन्होंने जो प्रयास किया है वो समाज में कई जाने बचाने का काम भी करेगा। तो जागरूक रखने के साथ साथ समाज को बचाने का जो भी काम या जिस प्रयास में, जिस दिशा में इन्होंने प्रयास किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से इन सभी को बधाई देती हूँ और आगे भी ऐसे ही काम ये करते रहे इसके लिए। मैडम, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आज भी ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक डर होता है कि कुछ हो ना जाए, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, कैसे आगे आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए? देखिए, ये जो डरते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जागृति की ज़रूरत है। ये लोग बाकायदा अपने जो फिजिशियन है उनसे जाके मिल सकते हैं, अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं एंड दे कैन वेरीफाई के वे ब्लड देने के योग्य है कि नहीं है। ये कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा वो है, ऑल इंडिया में वापी औद्योगिक नगरी है, उसका नाम प्रचलित है। तभी वहाँ एक पत्रकार जो तीजी आंख बोला जाता है, उसके वजह से रक्तदान करना, लोगों को उपयोगी रक्त पहुँचना, वो एक बहुत अच्छा काम पत्रकार मित्रों होकर कर रहा है। इस वजह से मैं एक बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वो पहली पहल है कि कभी कभी अच्छा काम करने के लिए सबको सद्बुद्धि भगवान देता है, उसमें पत्रकार को भी आज बहुत अच्छी सद्बुद्धि दिया है। सर, जैसे हमको जानकारी मिली है कि ब्लड बैंकों में, वापी में, वलसाड़ में ब्लड बैंकों में ब्लड खत्म हो गया है, तो जितनी संस्थाएं और संगठन हैं उनसे आप क्या निवेदन करना चाहोगे, किस तरीके से ब्लड बैंक ये ब्लड डोनेशन करना चाहिए और ब्लड बैंकों में ब्लड रहना चाहिए कि किसी के कोई अगर कोई घटना हो जाती है तो लोगों की जान बचे? ऐसा तो हमारा जो वलसाड़ ब्लड बैंक है, इटाली डॉक्टर, उसके साथ कल ही मुलाकात हुई थी वलसाड़ में, और ऐसा खलास तय हो जाता है। मगर जो सीजन में जितना एक्सीडेंट होता है उसमें वो एक सीजन ऐसी पहली बारिश और सब लोग को स्पीड में वाहन चलाना, इस वजह से एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ता है। और हर साल राष्ट्र में देखेंगे तो 7.5% रक्त समाज के लिए कम होता है। और इस वजह से हमारा निरंकारी संस्था है वो हर साल 1200-1300 बोतल वो देता है, और उसका जो मंडल है हर तालुका में, वो मंडल ओर से वो रक्तदान करता है। ऐसा स्वास्थ्य परिवार भी करता है, सामाजिक संस्था भी करते हैं। और आज आपने भी बहुत अच्छा संदेशा दिया है कि पत्रकार भी एक समूह होकर रक्तदान करना और ज़रूरतमंद को रक्त पूरा करने का जो ध्येय प्राप्त करने के लिए आपने कौशल्य किया है वो बहुत अच्छा है, और इस वजह से वो समाज के लिए अच्छी एक बात जाएगी। बोलो डन, ओके। मैं जानकी राव, लायंस क्लब ऑफ अल्फा की मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट थी, अभी मेंबर बनी हूँ। और मैं अभी जोन चेयरपर्सन रीजन 5 के जोन चेयरपर्सन बनी हूँ। मेरे साथ 5 क्लब है, उसमें से एक शैलेश भाई का नाइस क्लब एक जुड़े है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ये तो रक्तदान इस महादान, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक एक बूंद बूंद रक्त का, खून का बहुत हिसाब रहता है। किसी को भी एक आदमी अभी मरने के लिए पड़ा है, उनको ब्लड चाहिए तो ब्लड देगा तो वो बच सकता है। इसलिए ये रक्तदान बहुत बड़ा महादान है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी को, इतना बड़ा अवेयरनेस आप लोग कर रहे हो मीडिया के थ्रू, ये बहुत बड़ी काम है। सबके पास ऐसा नहीं होता, आप इतना लोग आके इतना इधर कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, थैंक यू। और मैं ट्रैफिक अवेयरनेस का भी थी लास्ट ईयर, साहब ने बोला, कीर्ति भाई ने बोला, हम लोग बहुत बड़ा टोल नाका के उधर किया था। और रोफेल कॉलेज गुंजन में बहुत बड़ा
इसमें मैंने ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस का सेमिनार रखी थी, बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ उसका। और कौन PSI आए थे, GIDC का PSI सर आए थे, चौहान सर, उनका जो स्पीच के थ्रू सब लोगों ने बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दिया ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में। बस अभी जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं, इतनी ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, लोगों में इतनी अवेयरनेस है, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड देने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप हाँ जी, वो ब्लड देने के लिए मैं इतना कहूँगी, वो ब्लड देने से कुछ तकलीफ नहीं होता है, उसको दूसरा ब्लड आता है और ब्लड देने के टाइम सोचने के टाइम भी कुछ दर्द नहीं होता है, वो तो 10 मिनट की ख़त्म हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनको दूसरा नया ब्लड आता है, नया ब्लड आने से इंसान का शरीर को बहुत उपयोग होता है, इसलिए। और कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ता है, ब्लड अंदर ही रह के कोलेस्ट्रॉल ये सब कुछ बढ़ने लगता है, बीमारी आने लगता है। फ्रेश ब्लड आया, उसमें अपना शरीर को बहुत यूज़ होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शैलेश मेहता, चार्टर प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस। आज रक्तदान जो है वो रियल में महादान है। रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो रक्तदान करते हैं उसको तो 100 बार हम प्रणाम करें तो कम है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जगह इसका प्रोडक्शन नहीं है। आदमी ही आदमी को खून दे सकता है, दूसरे कोई प्राणी का या दूसरे कोई चीज़ कोई भी दे नहीं सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई विकल्प भी नहीं है कि हम ये नहीं तो उसके बदले में ये कर दे, इसके बदले में ये ग्लूकोज बिस्किट नहीं और मलाई बिस्किट खा ले, वैसा कोई विकल्प नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो दे रहे हैं, जिन लोगों ने दिया है उसको हमारी क्लब की तरफ से सबको स्पेशल नमस्कार। और आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के हर नागरिक अगर ये सोच ले कि हमको रक्तदान करना है तो शायद हम लोग रक्त को भी एक्सपोर्ट कर सके, इतना रक्त हम लोग पैदा कर सकते हैं। आज इतनी शॉर्टेज पड़ती है, लास्ट वीक में कम से कम 6-7 कॉल रात को 2 बजे 3 बजे क्लब से, यहाँ से हॉस्पिटल से कि करो कुछ करो। और क्योंकि मैं रेगुलर करते रहता हूँ, इसके लाते हैं और 10-12 लोग के डायरेक्ट फ़ोन आया मेरे पर में कि हमारा कार्ड है, मेरे को करके दो, ब्लड खत्म हो गया था, क्या करें। फिर हमने इधर उधर से करके दिया। तो ये ऐसा वक्त आना ही चाहिए कि हम लोग को फ़ोन आवे, वहाँ पे इतना ब्लड सरप्लस होना चाहिए कि तकलीफ नहीं पड़े करके। और ये एक ऐसी चीज़ है इससे कोई नुकसान नहीं होता है और हर 3-4 महीने के बाद में प्योर ब्लड दूसरा फ्रेश बन के आता है। और हम आप लोग के साथ काम करके बहुत खुश हैं, मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में। और आगे भी कुछ अच्छा सोचेंगे, आप लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हम भी कुछ प्लानिंग करेंगे इस बारे में। तो हाँ, थैंक यू। चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, आप उसमें आए हैं FBI हॉल में, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, HDFC बैंक और लायंस क्लब ऑफ वापी नाइस उनके प्रेसिडेंट शैलेश भाई को खूब बधाई देता हूँ कि जो आज हमारे को ब्लड डोनेशन कैंप का ये जो अवेयरनेस लाने के लिए, और हकीकत में जो रक्त है वो उसकी कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जो आज यहाँ पर कैंप आयोजित किया है VIA हॉल वापी में, तो इसके लिए मैं ये तीनों संस्थाओं को खूब सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट 323F2 ये हमारी भरूच से लेके अंकलेश्वर से लेके उमरगांव तक के हमारी जो संस्था है, इसके अंदर 90 क्लब है। और ये एक ऐसी NGO है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी NGO है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 210 देशों में ये स्थापित की है। हमारे इस साल के गवर्नर MJ लायन दीपक भाई पखाले जो अभी शपथ विधि के लिए USA गए हैं, और मैं लायन कीर्ति खिलोचिया रीजन 5 का रीजन चेयरमैन हूँ इस साल का 2023-24 का। तो इस जो ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो आज ये एकत्रित किया है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सोसाइटी को हमारे तरफ से क्या सर्व कर सकते हैं, हमारा काम ही है। हमारा मोटो है वी सर्व, हमारा एक स्लोगन है वेयर देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लायन। तो ये जो कार्य शैलेश भाई कर रहे हैं, पिछले दिन भी मैंने देखा शैलेश भाई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं वापी नाइस को लेकर, और शैलेश भाई के जा सोर्सेस से वो पूरा उनका उपयोग करते हैं काय के लिए कि लोगों के हम सेवा कर सकें। हमारा एक ध्येय है लायंस क्लब का कि हम किस तरह से सोसाइटी में आने वाले वक्त के अंदर जब अभी ये बाढ़ आती है या कोई भी अर्थक्वेक आता है तो लायंस का मेंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इस तरह से आज हमने जैसा कि मीडिया ट्रस्ट के साथ में हमने टाई अप करके ये जो कैंप का आयोजन किया है, इसी तरह हम फूड फॉर हंगर हो गया या
कोई मेडिकल चेकअप हो गया या एजुकेशन लेवल पे हो गया। तो ये जो सारे प्रोग्राम है ये लायंस क्लब बखूबी आज कई सालों से निभा रही है। और इस साल हमारे नाइस क्लब के प्रेसिडेंट शैलेश भाई, मैं इनको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि मेरे रीजन के अंदर शैलेश भाई जैसे क्लब आए हैं तो 101% इसके अंदर काम होना ही है। और मेरे साथी जोन चेयरमैन जो शैलेश भाई के जोन में आते हैं श्री जानकी जी राव, ये भी इनके साथ में 5 क्लब आती है, तो ये इनके जोन चेयरमैन हैं। और इसी तरह मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से भी या मीडिया ट्रस्टियों के जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की बहुत सारी अपन प्रवृत्ति कर सकते हैं और लोगों तक अपन मदद कुछ अपने आज कुदरत ने अपने को दिया है तो अपने में से कुछ अपने से अच्छा कार्य हो सके, ये ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। जय हिंद, जय लायनवाद। अभी रेनी सीजन चल रहा है। जी सर। देखा जाता है कि बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लोग गाड़ी संभाल के चलाते ही नहीं, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते कि उनकी फैमिली उनसे जुड़ी होती है। तो ऐसे लोग जो अनलिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे, किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? मैडम, हमारे लायंस में एक ट्रैफिक अवेयरनेस करके एक पोर्टफोलियो होता है, उसका एक डीसी होता है। हम साल में 3-4 जगह सूरत से लेके हर एक जगह पे हम यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को लेके उस एरिया के पुलिस कर्मियों के लेके एक अवेयरनेस के बहुत सी जागृति आपने देखा होगा। टोल नाके पे भी लास्ट ईयर हमने एक कैंप लगाया था और वहाँ पे हमने एक मैसेज दिया था कि आप जो गाड़ी चलाते हो तो आप ये सोचकर चलाते हो कि मेरे को 15 मिनट आप हकीकत में ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा स्पीड चलेंगे, आप पहुँचेंगे, लेकिन कुदरत ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उसने ये सोचना चाहिए कि पीछे अपनी फैमिली है। और ये गाड़ी का जो आपने बात किया मेरे से, तो मैं लायंस क्लब के थ्रू और मेरे पर्सनल व्यू के आपको इतना ही कहूँगा कि 10 मिनट देर ही पहुँचे कोई वांदा नहीं, रेनी सीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपने को, लेकिन पीछे आने वाले अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी जो वाहन चालक है और लोगों का भी ख्याल रखें। यही मेरा एक सूचन है आपसे। थैंक यू। मेरा नाम इंतखाब आलम खान, मैं जमीयत उलमा वापी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 6 साल से। ये हमारी संस्था 2017 में बनी थी, तब से बिनवारसी लाश हो या कोई भी ऐसा सोशल वर्कर हो, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। पिछले 1985 से सोशल वर्किंग काम में हूँ। कोई भी काम हो देश के लिए, अपने गांव के लिए, वतन के लिए, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, गरीब अमीर का कोई भी काम हो, तो मैं इंशाल्लाह भलाई का काम हो, ब्लड का काम हो, या किसी को पेशेंट को ले जाना हो, या किसी की मदद करना हो, या कहीं बाढ़ आई हो, कुछ भी काम होता है तो हमारी जमीयत उलमा की टीम पहुंचती है हर जगह और सेवा देती है। किसी का घर बनाना हो या कुछ भी हो, हर तरह से मेडिकल सेवा, हर सेवा में हमारी जमीयत उलमा की टीम साथ में मिल के काम करती है। पत्रकार हो या पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा मिल के काम करती है और पत्रकार लोग के साथ भी हमेशा हमारा सहयोग रहता है और वो लोग का भी सहयोग हमारे साथ रहता है। और सब संस्था से मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का कोई भेदभाव नहीं, हमेशा हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। इंशाल्लाह वापी में जब तक ज़िंदगी रहेगी हम लोग मिलजुल के सब एक होकर काम करेंगे। इसी तरह कोई भी काम होगा इंशाल्लाह मुझे बुलाएंगे तो बिना स्वार्थ इंशाल्लाह हम देश के लिए, वतन के लिए हमेशा तैयार हैं अच्छा काम करने के लिए। और ये बहुत अच्छा काम है जो पत्रकार एसोसिएशन ने किया। ब्लड डोनेट का 100 जैसे हो गए हैं, अल्लाह करे और भी बढ़े। और इंशाल्लाह जमीयत भी अगले महीने ये प्रोग्राम करेगी तो आप लोगों के साथ मिलजुल के लायंस क्लब के साथ हम लोग भी जमीयत की तरफ से ब्लड डोनेशन का कैंप